इस वीडियो में हम आपके इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे कि मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम को कैसा फील होता है। हेलो, मेरा नाम है रितु ओम और मैं हूं परम और हम हैं twinflamescoach.com से। हम मदद करते हैं ट्विन फ्लेम्स को इनर वर्क में और क्रिएट करते हैं हम ट्विन फ्लेम कोचेस। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से अभी नहीं मिले हैं तो आप शायद ऐसा फील कर रहे होंगे कि ज़िंदगी में शायद कुछ मिसिंग है या कोई मिसिंग है। आप नोटिस करेंगे कि आप अनजाने में ही अपने आसपास शायद उस अपने अदर हाफ को ढूंढते रहते हैं और फिर एक ऐसा समय आता है जब आप अपने ट्विन फ्लेम से इस फिजिकल वर्ल्ड में मिलते हैं या ऑनलाइन मिलते हैं और आप जानते हैं कि वो एक अमेजिंग पर्सन है और आप उनके साथ एक सच्चा कनेक्शन फील करते हैं। आप श्योर नहीं होते हैं पर ये जानते होते हैं कि इस कनेक्शन में कुछ खास है। दोनों ट्विन्स का मिलना ही इस ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत होता है और ये सबसे ज़्यादा इंटेंस फेज होता है इस कनेक्शन का। और फिर उससे बाद आता है सेपरेशन का मुश्किल समा। सभी ट्विन फ्लेम्स सेपरेशन से नहीं गुजरते, लेकिन बहुत से ट्विन फ्लेम्स को इस फेज से गुजरना पड़ता है। इस बर्थ को लेने से पहले ट्विन फ्लेम जो कपल है उन्होंने अपने लाइफ को इस तरीके से प्लान किया होता है कि अपने रिलेशन में वो तब तक आगे ना बढ़ सकें जब तक कि उनके अंदर के जो हर्ट्स और वुंड्स हैं, जो इमोशनल ट्रॉमा है, वो हील नहीं हो जाता, खास करके रिश्तों को लेकर या प्यार को लेकर। कोई ना कोई बात हो जाती है और आप दोनों को अलग कर दिया जाता है हालातों के द्वारा, ताकि आप उन हर्ट्स को हील कर सकें और अलाइन कर सकें अपनी जो हायर सेल्फ है उसके साथ, यानी कि अपनी सोल के साथ। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों ट्विन फ्लेम एक साथ रहते हुए भी अपने ऊपर काम करते हैं। ये डिपेंड करता है कि सबका हाईएस्ट गुड आपके एक साथ काम करने में है या सेपरेट होकर अपने ऊपर काम करने में है। अगर आप सेपरेशन फेज में हैं और आप अपने सभी एफर्ट्स कर रहे हैं कि किसी तरह से अपने ट्विन फ्लेम को वापस आप अपने जीवन में ले आएं, इस पर काम करने की बजाय कि खुद के अंदर पीस और हार्मनी को आप अपने रिस्टोर कर सकें, तो इसको हम चेजिंग बोलते हैं। आपने शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें की होंगी कि आपका ट्विन फ्लेम वापस आपके जीवन में लौट आए। आपने शायद कोशिश की होगी कि आप किसी भी तरह से उनसे बात कर सकें और आपने शायद बहुत सारे मैसेजेस भी उनको सेंड किए होंगे। आपने अपनी पूरी कोशिश की उनको यह एहसास कराने की कि आप उनसे प्यार करते हैं और आपने वो सारी चीज़ें ट्राई की होंगी जो कि आप एक नॉर्मल रिलेशनशिप में करते हैं। क्यों आपका जो ट्विन फ्लेम है वो भाग रहा है आपसे? जब आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं या वापस उनको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो असल में ये ही उनको दूर भगा रहा है आपसे। आप जितना ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, जितना ज़्यादा उनको पुश कर रहे हैं, वो उतना ही तेज़ी से भागते हैं और हो सकता है वो आपको ब्लॉक भी कर दें। वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो उनको पुश कर रही है। क्योंकि जो फेमिनिन ट्विन है या दोनों कपल में से जो डोमिनेंट फेमिनिन एनर्जी में है, वो इस समय पुश की एनर्जी में है, यानी कि वो पुश कर रहा है दूसरे को कि तू ये कर या तू वो कर। इसीलिए जो मैस्कुलिन है वो भाग रहा है, या उसको कहेंगे कि वो पीछे हट रहा है। वो ये कॉन्शियसली नहीं कर रहा, ये बस एक डायनामिक है इस रिलेशन का जो कि अपने आप हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भागने वाला ट्विन है वो यूज़ करता है अपने पुराने रिश्तों को, अपनी फैमिली को और अपने करियर को एक कारण कि भाई इस वजह से अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते क्योंकि मेरा फैमिली है या मेरा बिजनेस इग्नोर हो रहा है। ये उसका सत्य होता है और वो अपने आप को भी ये एहसास कराता रहता है कि उसने जो किया है वो सही किया है और यही सही डिसीजन बनता था जो उसने लिया है। सदियों से आदमियों को यही सिखाया जाता है कि उनको घर की जिम्मेवारी लेनी है, उन्होंने अपनी फैमिली चलानी है और उनको अपने करियर या जॉब पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैस्कुलिन के लिए जो मेल्स होते हैं उनके लिए ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपसे दूर होने का। तो वो अपने आप को भी मोस्टली ये कहते रहते हैं कि रिश्ता तो वैसे भी नहीं चलना था और आज नहीं तो कल दूसरे पार्टनर ने मुझे छोड़ ही देना था, तो जो मैं कर रहा हूँ इस समय सबकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ अगर भागने वाले जो ट्विन है वो फीमेल है। और जो रनर ट्विन होता है वो हमेशा अपने आप को यही एहसास कराता रहता है कि जो तुमने किया है वो सही है, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, तो इसलिए दिल की नहीं सुननी है, तो जो लॉजिकली सही है उस रास्ते पे ही चलना है। मैस्कुलिन ट्विन ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और उनके ये स्पिरिचुअल स्टफ या स्पिरिचुअल कनेक्शन लॉजिक के बिना बहुत अजीब सा लगता है। और जितना फेमिनिन ट्विन उसको पुश करती जाती है कि आजा वापस कनेक्शन में आजा, वो उतना ही पीछे भागता जाता है। क्योंकि फेमिनिन जो है वो ज़्यादा अपने हार्ट के साथ कनेक्टेड है, तो उसको जल्दी पता लग जाता है कि यही वो है जिसको मैं ढूंढ रही थी।
लेकिन मैस्कुलिन को शायद ऐसा फील नहीं होता और वो ऐसा भी सोच सकता है कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, या इसको इतनी जल्दी पता लग गया है कि मैं ही इसका वो सोल पार्टनर हूँ, कहीं ये जस्ट एक फैंटेसी तो नहीं जी रही या बस इमेजिनेशन तो नहीं कर रही कहीं, और हो सकता है कि मैं इसकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा भी ना उतर पाऊँ। वो इस कनेक्शन को एक दूसरी तरीके से देख रहा है, और अगर आपको इस सेपरेशन के पार जाना है तो आपको इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स के जो मैस्कुलिन काउंटर पार्ट हैं वो कुछ दूसरे रिलेशंस में होते हैं। ये रिलेशन अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन से भरे होते हैं, और उन रिलेशंस में कोई संतुष्टि भी नहीं होती मैस्कुलिन के लिए सभी लेवल्स पर। और जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो उन्हें कंडीशन भी किया जाता है सोसाइटी के द्वारा कि जो भी वो इस समय कर रहे हैं वो सोसाइटी के हिसाब से तो ठीक ही है कि वो आपसे दूर हो रहे हैं। ये मैस्कुलिन के लिए एक चैलेंज भी है कि वो इन कंडीशनिंग को तोड़ पाएं और अपने नेगेटिव जो बिहेवियर और पैटर्न्स हैं उन्हें वो देख पाएं और उन्हें हील कर पाएं। मैस्कुलिन को ये भी बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना कि ये जो प्यार है ये सच्ची में है। ज़्यादातर मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम्स ने कभी भी सच्चा प्यार एक्सपीरियंस नहीं किया होता, वो एक लेन देन का प्रोसेस होता है जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक्सपीरियंस किया होता है। तो जब उन्हें अब सच्चा प्यार मिल रहा है तो उन्हें इसमें भी डर लग रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये प्यार उनसे छीन लिया जाएगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहाँ पे ये कहना बहुत जरूरी है कि ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम ऐसा ही फील करें। सभी मैस्कुलिन इस जर्नी को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे ही जैसे कि सभी फेमिनिन ट्विन फ्लेम्स एक जैसा फील नहीं करते, सबकी जर्नी डिफरेंट है तो सब डिफरेंट फील करते हैं। इसीलिए हम ये जरूर कहते हैं कि कभी भी दूसरे ट्विन फ्लेम्स की स्टोरी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि स्टोरी सुनने से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी लाइफ में भी आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि फेमिनिन जो ट्विन हैं वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो मैस्कुलिन है उनके जीवन में वापस आ जाए, और उनकी इस तरह की जो एनर्जी है ये मेल को और उनसे दूर करवाती है। तो अगर वो आपसे दूर भागते हैं या आपको ब्लॉक कर देते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ा रिलीफ होता है, और इस तरह से अपने आप को जब वो आपसे दूर कर लेते हैं तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ कंट्रोल या एक सेंस ऑफ सेफ्टी का एहसास होता है उनके अंदर। वो अपने पुराने जीवन में वापस जाना चाहते हैं और इस कनेक्शन के बारे में सब कुछ भूलना चाहते हैं। वो शायद अपने आप को काम में भी बिजी रखने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बार बार ये एहसास दिलाते हैं, याद कराते हैं कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है आपसे दूर भागने का बिल्कुल सही है। हो सकता है आपके साथ भी कोई ऐसा रिलेशन रहा हो जहाँ पे आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में ना चाहते हो, लेकिन वो पर्सन आपको छोड़ नहीं रहा था। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका लवर हो सकता है, या कोई और भाई हो सकता है, ऐसा ही कोई और भी हो सकता है। तो जरा उस रिलेशन के बारे में सोचिए या उसे याद कीजिए और देखिए कि उसमें आप भाग रहे थे उस पर्सन से, तो आप कैसा फील कर रहे थे। अगर आप उस रिलेशन को देखें तो आप देखेंगे कि उस पर्सन ने अपनी सारी एनर्जी आपके ऊपर डाली हुई थी, यानी कि वो अपनी सारी एनर्जी आपकी तरफ भेज रहा था। जरा याद कीजिए कि आपके विचार क्या थे उस समय, या आपको क्या भाव आ रहे थे जब वो आपके पीछे पड़े हुए थे। कुछ ऐसा ही आपके जो मैस्कुलिन काउंटर पार्ट हैं वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि मान लीजिए आपने एक दुकान खोली है मिठाई की, और दुनिया की सबसे बढ़िया मिठाई आप बेच रहे हैं और आपने बहुत कम प्राइस भी रखा हुआ है। तो बाहर से कोई आपका निकल के जा रहा है पर्सन, तो आप उसको हाथ पकड़ के अगर अंदर लेके आएंगे कि आजा भाई मिठाई खा, तो उस पर्सन का रिएक्शन क्या होगा। सिमिलर सी रिएक्शन आपके मैस्कुलिन काउंटर पार्ट भी दे रहे हैं। इस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो ये है कि आप इस जर्नी पे चलते हुए आप पुश करना बंद कर दीजिए और इसकी बजाय उनको स्पेस दीजिए जो भी उनको इस समय ज़रूरत है, ताकि आप अपने ब्लॉक्स पे काम कर सकें, अपने भगवान के साथ अपने कनेक्शन पे काम कर सकें। अगर वो आपके ट्विन फ्लेम हैं तो डेफिनेटली वो आपके जीवन में वापस आ जाएंगे। आप एक रेस्क्यू मोड में नहीं जा सकते क्योंकि ये जर्नी आपके बारे में है। उनको भी अपने आप को परमिशन देनी पड़ेगी कि वो आपका प्यार रिसीव कर सकें। अगर आप में आपसी बातचीत अभी चल रही है तो आप साथ साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, बट आपको अपने जीवन के ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के ऊपर काम करना है, ताकि आप एक बेस्ट पर्सन या अपना ही एक बेस्ट वर्जन बन सके। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हैं और क्योंकि आप दोनों में सेम ही सोल है, तो ये भावना उनके अंदर भी आ ही जाएगी। यही इस सोल की, इस आत्मा की जर्नी है, और उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो मैजिकली आपके साथ सब चीजें सॉल्व नहीं करने वाला है। जो मैस्कुलिन है वो सिर्फ आपको आपके ब्लॉक्स ही दिखा रहे हैं, मिरर कर रहे हैं।
अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कि हम इनर वर्क भी कहते हैं, तो जल्दी ही आप उनके वो पहलू भी देखेंगे जो कि अब तक आपसे छुपे हुए थे। हम उन पॉजिटिव पहलुओं की बात कर रहे हैं जो कि अभी आपको पता भी नहीं है। यही इस जर्नी का मैजिक है और यही इस जर्नी का सार भी है। आप अपने ट्विन फ्लेम को अपने से बाहर नहीं पा सकते, वो आप ही हैं और वो आपके अंदर ही हैं। आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी है। हजारों फेमिनिन वेट करती हैं सालों साल कि उनके मैस्कुलिन जो हैं उनको चूज करें, उनके जीवन में वापस आ सकें। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये जान लीजिए कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी पहले है। ये जर्नी है अपने अहंकार का, अपने ईगो का त्याग करने की। और अगर आप ये सब करते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर कोई आपका सच्ची में ट्रू ट्विन फ्लेम है तो आप इकट्ठे होंगे ही, बट कब और कैसे ये आपके हाथ में नहीं है। आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपना इनर वर्क कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को तेज करने के लिए जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स मिलती हैं, रास्ते मिलते हैं, आप उन पे चल सकते हैं। और ये तब होगा जब आप इनर वर्क करके अपने आप को ऐसा बना लेंगे कि आपकी सोल जो है वो पूरे चार्ज में आ जाएगी और आपकी ईगो जो है या माइंड है वो अब साइड पे हो जाएगा और वो एक स्टूडेंट की तरह, एक नौकर की तरह आपके आदेशों को मानना शुरू कर देगा। और अगर आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर ये मैटर ही नहीं करेगा कि आपके ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में है या नहीं है, क्योंकि आप खुद में पूर्ण हो जाएंगे, कंप्लीट महसूस करेंगे। और यही इस जर्नी का मेन गोल भी है, क्योंकि आप दोनों की सोल सेम है या एक दूसरे को मिरर करते हैं, इसलिए जो भी आपको उनमें दिखता है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी प्रेजेंट है। तो अगर आप अपने पे काम करते हैं, अपने को हील करते हैं, तो आपकी जो एनर्जी बदलेगी या आपके स्वभाव में जो चेंजेस आएंगे, इससे आपके ट्विन फ्लेम के अंदर भी हीलिंग और चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और अगर वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है या आपके लिए बेस्ट पर्सन नहीं है तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो आपकी लाइफ से बाहर हो जाएंगे और कोई अमेजिंग पर्सन या कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ जाएगा जो कि कब से वेट कर रहा था आपकी लाइफ में आने के लिए। मैस्कुलिन काउंटरपार्ट आपके जीवन में दोबारा खिंचे चले आते हैं जब आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं या आप अपनी ईगो का सरेंडर कर देते हैं और आपकी जो सोल है वो अब पूरे चार्ज में आ जाती है। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, बट आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा कि ये कब होगा, कैसे होगा। इसकी बजाय अपना पूरा ध्यान अपने इनर वर्क करने पे लगाएं, पूरी तरह से उस यूनिवर्स पे बिलीव करें। और सबसे बड़ी बात है, आपको एक ऐसी स्टेट पे पहुंचना है जब आप अपने आप में ही आनंदित हैं, अपने आप में ही खुश हैं। हम जानते हैं कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये बहुत चैलेंजेस के साथ आती है, बट ये बहुत मैजिकल भी है। और जितना ज़्यादा आप अपने आप पे काम करेंगे तभी आप देखेंगे कि कैसे इस कनेक्शन के पीछे का जो मैजिक है वो काम करता है। तो अगर फेमिनिन अपने ऊपर काम करना शुरू कर देती है, हीलिंग करती है, अपनी एनर्जी को वापस खींचना शुरू कर देती है, यानी कि मैस्कुलिन को पुश नहीं करती है, तो इससे उसकी एनर्जीज जो है बैलेंस हो जाती हैं। अगर आपने पुश करना बंद कर दिया और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे मैस्कुलिन को अब ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि ये कनेक्शन एक सिंपल कनेक्शन नहीं है और इसको जस्ट अपने काम में बिजी होके या अपने घर में बिजी होके तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे आप इस कनेक्शन को नहीं छोड़ पा रहे हैं या उन्हें नहीं भूल पा रहे हैं, वैसे ही उनके लिए भी ये असंभव हो जाएगा कि वो आपको भूल पाएं या कोई बटन दबा दे और वो आपको ना याद कर सकें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस हीलिंग प्रोसेस के दौरान आपको ये भी समझ आ जाती है कि आपको अपने ट्विन में जो जो अच्छा नहीं दिख रहा था वो कहीं ना कहीं आपका मिरर ही था। तो इस हीलिंग के प्रोसेस को समझना, प्रैक्टिस करके यही आपकी जर्नी को आगे लेके जाएगा। और यही हम टीच करते हैं अपने इनर वर्क प्रोग्राम में। आपको अपने दिल के अंदर उतरना है और अपने सच को जानना है, बजाय कि वो कंडीशनिंग को जो कि आपके आसपास के लोगों ने आपके साथ की है। ये मत भूलिए कि आपके ट्विन फ्लेम आप ही हैं। तो अगर वो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी उसको कर रहे हैं या आपने उसको एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं और अपने पैटर्न और बिहेवियर को चेंज करते हैं तो वो भी हील होंगे और उनकी लाइफ में भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं इस वीडियो के बारे में तो आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे फ्री मेडिटेशन सेशंस और आने वाले प्रोग्राम की जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारे प्रोग्राम्स के लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट और हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।